डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो किस रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में जो रिएक्शन मैकेनिज्म इन रिएक्शंस में पाई जाती है उसके फेवर में जो एविडेंसेस हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो वाया SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है, जिसको हम बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म भी कहते हैं। हम बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का एक कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन के पास में वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल होता है अनहाइब्रिड। और इस वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल में जो एंटरिंग लिगेंड है या हम कहें कि जो रिएजेंट है, ये न्यूक्लियोफिलिक एजेंट यहाँ अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो डोनेट करेगा और एक बॉन्ड फॉर्म करता है। और यहाँ पर जो 4 कोऑर्डिनेटेड जो सबस्ट्रेट था वो 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर इनमें मूवमेंट्स होते हैं जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं और एक ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप की ज्योमेट्री वाला एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। फर्दर ये इंटरमीडिएट स्क्वायर पिरामिडल शेप वाली इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में जो एक्स लिगेंड है, यहाँ पर हम इसको एक्स लिगेंड कहेंगे, और ये एक्स लिगेंड यहाँ डिपार्ट होता है और हमें 4 कोऑर्डिनेटेड एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाया SN2 के थ्रू प्रोसीड हो रही है उसके फेवर में एविडेंसेस क्या क्या हैं। यहाँ पर हम पहले एविडेंस की बात करेंगे। ये एविडेंस जो मोस्ट प्रोबेबल जो कंडीशन है उसको शो कर रहा है। जो डिफरेंट टाइप के जो आयंस हैं, मेटल आयंस हैं, जैसे निकल 2+ है, पैलेडियम 2+ है, प्लेटिनम 2+ है, इनके द्वारा मोस्ट प्रोबेबल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म किए जाते हैं। और यहाँ पर इनके पास यदि हम देखें तो 5 वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें एक D होता है, एक S होता है और 3 P होते हैं। और ये तीनों लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिटल्स होते हैं। इन 5 ऑर्बिटल्स में 4 ऑर्बिटल्स जिनमें से D, S और 2 P ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं 4। और एक जो पीजेड ऑर्बिटल है वो वैकेंट होता है और अनहाइब्रिड होता है। और ये एक फेवरेबल कंडीशन यहाँ प्रोवाइड करवाता है और इनकमिंग एंटरिंग लिगेंड के लिए, ताकि वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो डोनेट करे और बॉन्ड फॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो अभी कैटायंस जिनकी हम बात कर रहे थे, निकल 2+, पैलेडियम 2+, प्लेटिनम 2+, इनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनकी यदि पिरिडियन लिगेंड के साथ में हम डिस्प्लेसमेंट जो सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है उसकी यदि हम बात करें और इनकी रेट ऑफ रिएक्शन यदि हम स्टडी करें कंपैरेटिवली, तो हम पाएंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट जो निकल का कॉम्प्लेक्स है इसके लिए ज़्यादा होगी, उसके बाद में पैलेडियम के लिए, और उसके बाद में सबसे कम प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स केस में रेट ऑफ रिएक्शन पाई जाती है। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ जो इनकमिंग लिगेंड के लिए जो एक वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या हम दूसरी भाषा में कहें कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर्स को एक्सपेंड करने की जो एक टेंडेंसी होती है वो एक ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं फॉर दीज मेटल्स की यदि हम बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती है। इसका मतलब जो रिएक्शन की जो रेट है वो भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये है कि जो इनकमिंग लिगेंड है वो फर्स्ट स्टेप जो स्लो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, एसोसिएटिव स्टेप होता है, मीन्स रिएक्शन मैकेनिज्म है वो वाया SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है। नेक्स्ट जो एविडेंस है वो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एविडेंस है जिसमें हम ये मानते हैं कि जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है
उसमें यदि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो जो रिएक्शन है वो दो प्रकार से हो सकती है। एक तो लिगेंड कंट्रोल्ड पाथ और सॉल्वेंट कंट्रोल्ड पाथ के थ्रू। सॉल्वेंट कंट्रोल्ड पाथ का मतलब ये है कि जो जनरली सॉल्वेंट हम H2O काम में लेते हैं, जो एक्वा लिगेंड होते हैं वो फर्स्ट स्टेप में जो बॉन्ड फॉर्मेशन का स्टेप है, स्लो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, वहाँ जो मेन लिगेंड है, एंटरिंग लिगेंड जिसके द्वारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो डायरेक्ट नहीं जुड़कर H2O पहले जुड़ता है, उसके बाद में H2O रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द Y- लिगेंड। तो इस रिएक्शन के लिए हम जो रेट ऑफ रिएक्शन हम देंगे वो एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से होगा, R = K1। K1 हम मानेंगे कि जो लिगेंड कंट्रोल्ड पाथ है, या जिसको हम कहें कि डायरेक्ट जो लिगेंड Y- है वो डायरेक्ट अटैक करेगा। इसमें जो H2O या सॉल्वेंट जो है वो मीडिएटर का रोल प्ले नहीं करता। इसके लिए होगा K1 concentration of this substrate or the complex and concentration of the incoming and entering ligand। इसको हम बोलेंगे ligand controlled path प्लस K2 यहाँ उस रिएक्शन के लिए एक रेट कांस्टेंट है जो सॉल्वेंट कंट्रोल्ड पाथ के थ्रू प्रोसीड होती है। K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इंटू कंसनट्रेशन ऑफ द H2। और जनरली हम बात करें तो H2 यदि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में या नंबर ऑफ मोल्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसमें जो कंसंट्रेशन में चेंज है वो हम कांस्टेंट मानते हैं। तो यहाँ हम बात करें कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म किस टाइप की होगी, तो जो लिगेंड कंट्रोल्ड पाथ है उसमें हम देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एंटरिंग लिगेंड। तो ये डेफिनेट SN2 टाइप की है। लेकिन फर्दर हम बात करें सॉल्वेंट कंट्रोल्ड पाथ की, जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसमें जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो SN1 या SN2 के थ्रू हो सकती है। तो इसको हम फर्दर इसके फेवर में कुछ एविडेंसेस हैं वो स्टडी करेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म कौन से प्रकार की होगी, SN1 होगी या SN2 होगी। तो जो सॉल्वेंट इंडिपेंडेंट पाथ है, जिसको हम लिगेंड कंट्रोल्ड पाथ भी कह सकते हैं, उसके लिए जो रेट लो होगा वो इस प्रकार का होगा, R = K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इंटू कंसनट्रेशन ऑफ द एंटरिंग लिगेंड। तो ये डेफिनेट SN2 टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म है। फर्दर हम बात करेंगे जो सॉल्वेंट कंट्रोल्ड पाथ है उसके रेस्पेक्ट में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में पहले H2O लिगेंड है वो बॉन्डेड होता है, एक्वेटेड या एक्वेशन जो रिएक्शन है वो यहाँ पर प्रोसीड होती है और ये रेट डिटरमिनिंग और स्लो स्टेप होता है। तो यहाँ पर ये जो हम कहें कि एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होता है एक्वेटेड कॉम्प्लेक्स। फर्दर ये एक्वेटेड कॉम्प्लेक्स का जो एक्वा लिगेंड है ये Y- या जो एंटरिंग लिगेंड है इसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है और फाइनली हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यहाँ पर जो बेसिक जो देखने वाली बात है वो ये है कि यदि सॉल्वेंट कंट्रोल्ड जो पाथ रिएक्शन फॉलो कर रही है उसके लिए हम कहेंगे कि H2O की जो कंसंट्रेशन है या फ्रैक्शन ऑफ मोल्स की यदि बात करें कंपेरेटिव टू एंटरिंग लिगेंड Y-, तो ये ज़्यादा होंगे सॉल्वेंट कंट्रोल्ड पाथ के लिए। और यदि हम बात करें कि लिगेंड कंट्रोल्ड पाथ के लिए तो वहाँ पर जो एक्वा लिगेंड है इनका फ्रैक्शन या इनके नंबर ऑफ मोल्स एंटरिंग लिगेंड की तुलना में कम होते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्वेंट कंट्रोल्ड पाथ की बात कर रहे हैं। तो यदि हम देखें कि यदि रिएक्शन मैकेनिज्म वो वाया SN1 हो रही है तो वो कुछ इस प्रकार से होगी। फर्स्ट स्टेप जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है वो बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप होता है, जिसमें जो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है विद क्लोरो लिगेंड एंड अदर लिगेंड। तो यहाँ पर जो क्लोरो लिगेंड है वो डिपार्ट होता है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में H2O एक्वा लिगेंड है वो यहाँ बाइंड अप होता है, बॉन्डेड होता है।
तो इस प्रकार की रिएक्शन मैकेनिज्म के जो लिए जो रेट लॉ दिया जाता है वो होगा R इज इक्वल टू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्टेट। सेकेंड पॉसिबिलिटी हम देखें कि यदि रिएक्शन मैकेनिज्म SN2 हो तो रेट लॉ क्या होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो बॉन्ड एसोसिएटिव स्टेप होता है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। यहाँ पर सबस्टेट के साथ एक्वा लिगेंड है वो फर्स्ट स्टेप में बॉन्डेड होगा, एक्वेशन रिएक्शन प्रोसीड होगी और फर्स्ट स्टेप है वो स्लो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। सेकंड स्टेप की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये स्टेप फास्ट होगा और सेकंड में जो क्लोरो लिगेंड है वो यहाँ डिपार्ट होता है। और थर्ड स्टेप की यदि हम बात करें तो यहाँ जो एंटरिंग लिगेंड है वो प्लेटिनम मेटल आयन के साथ में बॉन्डिंग करता है और एक 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। फर्दर यहाँ जो एक्वा लिगेंड बॉन्डेड था ये नेक्स्ट स्टेप में डिपार्ट हो जाता है और हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इस पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए हम रेट लॉ की बात करें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो होगी K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्टेट एंड इंटू कंसनट्रेशन ऑफ द एक्वा लिगेंड। अब हम बात करें कि जो एक्वा लिगेंड है इसके कंसनट्रेशन में जो चेंज है वो काफ़ी माइन्यूट होता है, तो इसको हम कांस्टेंट मानते हैं। तो फर्दर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की तो वो होगा इज इक्वल टू K2 डैश इंटू कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्टेट। तो हम दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म्स की यदि बात करें उनके रेट लॉज की बात करें तो वो दोनों एक जैसे हैं, एक समान है वो। तो इस बेसिस पे हम कोई एक मतलब नतीजे पे नहीं पहुंच पाते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म वो किस प्रकार की होगी। तो इसके लिए हम कुछ एविडेंसेस हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एविडेंसेस की बात करते हैं जो प्लेटिनम के डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं विद ओनली क्लोरो लिगेंड एंड विद क्लोरो एंड एमीन लिगेंड। जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट 2+ है। उसके बाद में एक जो क्लोरो लिगेंड है उसको हमने एक एमीन लिगेंड से रिप्लेस कर दिया। फर्दर हमने 2 एमीन लिगेंड यहाँ ऐड कर दिए, 2 क्लोरो लिगेंड को रिप्लेस करके, और फोर्थ में 3 एमीन लिगेंड है वो हमने यहाँ बॉन्डेड कर रखे हैं। तो अब हम इन चारों कॉम्प्लेक्सेस को यदि कंपैरेटिवली स्टडी करें, इन चारों कॉम्प्लेक्स के रेस्पेक्ट में यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट इक्वल होती है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। लेकिन इनकी जो नेचर देखें तो उसमें हम देखते हैं कि पहला जो कॉम्प्लेक्स है उस पर चार्ज है वो 2- है, सेकंड पर 1- है, थर्ड न्यूट्रल है, फोर्थ पे +1 है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं कि चार्ज है वो कॉम्प्लेक्स पर इंक्रीज हो रहा है। तो जब चार्ज इंक्रीज होता है तो जो स्लो या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की यदि बात करें तो वो बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो लेफ़्ट टू राइट चलने पर जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है वो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस को फेवर नहीं करता, उसको डिफ़िकल्ट बना देता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होनी चाहिए सिग्निफिकेंटली, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इन चारों के लिए लगभग सेम रेट ऑफ रिएक्शन पाई जाती है। फर्दर हम बात करते हैं कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग और जो बॉन्ड फॉर्मेटिव स्टेप है इसमें हम कहें कि प्लेटिनम जो क्लोरो लिगेंड के साथ बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और सॉल्वेंट कंट्रोल्ड पाथ में एक्वा लिगेंड है वो बॉन्डेड होता है। तो ये जो फैक्टर है यहाँ पर हम देखें कि जो प्लेटिनम क्लोरो लिगेंड के साथ जो बॉन्ड ब्रेकिंग को ये अधिक डिफ़िकल्ट बना देता है और साथ में जो एक्वेटेड होता है कॉम्प्लेक्स उसको काफ़ी इजी बना देता है। तो यहाँ पर हम देखें जो चार्ज बढ़ रहा है 2- से +1 तक के जो कॉम्प्लेक्सेस है 4, इनमें ये जो चार्ज वेरिएशन आ रहा है इसके बेसिस पे जो प्लेटिनम क्लोरो बॉन्ड ब्रेकिंग है और प्लेटिनम एक्वा बॉन्ड फॉर्मेशन है
इस पे इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी हम कहेंगे कंपेरेबल इम्पोर्टेंट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है इन द फेवर ऑफ SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द solvent controlled path. Thank you, students.